शरीर को आप कितना भी संभाल करके रखिए, थोड़ा सा ज्यादा ठंडी हो गया तो शरीर बीमार पड़ जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ठंड भी सहन नहीं कर पाता, ये शरीर बार बार बीमार पड़ जाता है। इसे कहते दैहिक ताप। आप कुछ कर नहीं सकते, केवल आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दैविक ताप यानी देवता द्वारा जो प्राप्त होता है उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भौतिक ताप, भौतिक ताप यानी भगवान ने हमें सब कुछ दिया। देखो दुनिया में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिसे भगवान ने सब कुछ दिया, साधन संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति दूसरों से जलते रहते हैं। ये समस्या हर जगह है। आजकल मनुष्य दुखी इसलिए है कि अपने पास चाहे कितना भी साधन संपन्न सब कुछ हो, सुख शांति सुविधा सब कुछ होने के बाद भी खुद से ज्यादा दूसरों का थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो वही देख देख करके जलते हैं। देखो दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। आपके पास में घर है, पहनने के लिए वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है, चलने के लिए गाड़ी है, इतने में गुजारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान का शौक कभी पूर्ण नहीं होता। इच्छा को अगर आप पूरा करने के लिए लगोगे, कितना भी कर लो, आपकी इच्छा पूरा नहीं हो सकता। हम जितना कमाते हैं ना, वो प्राप्त होने के बाद फिर इच्छा बढ़ जाता है। संत कहते हैं पुराने जमाने में लोग साइकिल से चलते थे तो भी खुश थे, लेकिन जैसे मोटरसाइकिल आया वो चाहिए, वो ले लिया, और देखते ही देखते किसी और ने गाड़ी ले लिया तो मन कहाँ गया? अब तो गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी भी हो गया, फिर कुछ दिन बाद किसी पड़ोसी ने और बड़ी कार ले लिया तो मन में फिर इच्छा जागृत हुआ, वो वाला गाड़ी हमें भी चाहिए। काम तो साइकिल से भी चल रहा था, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए हम जिंदगी भर के कमाई को लगाते हैं और मरते समय भी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता, ऐसे ही मर जाते हैं। इसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए प्यारे भागवत सुन करके हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, जितना आपने दिया उसी में हम प्रसन्न रह सकें। भगवान से रोज प्रार्थना करिएगा, बाबा श्याम से रोज प्रार्थना करिएगा, हे बाबा हमें बस उतना देना जितने में हमारा गुजारा हो पाए, जितने में हमारा जीवन चल सके, हमें वो देना जिससे हमारा भला हो। हम भगवान से वो मांगते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमको कुछ दे नहीं रहे, हमें गरीब बना दिया। देखो पड़ोसी कितना सुखी है, कितनी महंगी कार में चलता है, कितना बढ़िया मकान है, हम तो गरीब हैं। देखो जब भी जीवन में ये लगे कि हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, तो अपने से नीचे की ओर देखना, जो रोड पर सो रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दुनिया में ऐसे भी गरीब हैं जिसको आप अपने पुराने कपड़ा देते हो ना तो उसके लिए नया जैसा लगता है, कितने खुश होकर के वो कपड़ा पहनता है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन में सुखी हैं, और आपके पास में ब्रांडेड कपड़े होने के बाद भी आप सुखी नहीं हैं। जो है जितना है उसी में संतुष्ट रहा करो। करोड़ों की संपत्ति ही धन नहीं है। हमें लगता है करोड़ों की संपत्ति हो तब हम धनी होंगे, नहीं।
अगर आप अंदर से संतुष्ट है, आपके जीवन में शांति है, संतोष है, तो आप ही सबसे बड़े धनवान हो। इसलिए संतुष्ट रहा करो, सुखी रहा करो, और सुखी रह करके भगवान का भजन किया करो। इसी में परम सुख है, इसी में आनंद है। ऐसे जीवन को ही असली जीवन जीना कहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। राधे